क्या क्या हुआ? चलिए लिखिए तो। बीबीआई क्वेश्चन है जो लिखवा रहे हैं। पूछा गया क्वेश्चन है ये। लिखिए ए बी सी डी। देखिए पढ़ाई में खर्च लगे ना तो उसे पीछे नहीं भागिए। एक एक बुक आता है 10-10 हजार रुपया का, समझे? खर्च से पीछे भागिए तो दिक्कत हो जाएगा। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी and its diagonals its diagonals intersect each other at the point O. At the point O, ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonals intersect each other at the point O. At the point O, prove that AO बटा OC AO बटा OC बराबर BO बटा OD। हो गया बाबू। ये सब देखिए, ये सब रिजल्ट है। यहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग ज्योमेट्री में, और मेंसुरेशन में यही इसी चीज पे क्वेश्चन आएगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। देखिए बाबू, क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम पढ़ाए थे आप लोगों को, क्या होता है ट्रेपेजियम? जीरो बटे सन्नाटा, यही ना होता है ट्रेपेजियम। देखिए ये है ए बी, ठीक है, ये है सी डी, ठीक है ना। हम सोच रहे हैं एक चीज और, आप लोगों के नंबर को बूस्ट करने के लिए, जानते हैं क्या? एक सीरीज सोच रहे हैं कि मैथ खत्म करके जल्दी से, और रोज आइएगा तो रोज हर चैप्टर का टेस्ट और डिस्कशन, हर चैप्टर का टेस्ट और डिस्कशन, साइंस और मैथ दोनों का। मतलब रोज रोज साइंस मैथ दोनों नहीं, एक दिन में एक ही टेस्ट और डिस्कशन। उससे क्या होगा? रोज टेस्ट और डिस्कशन, रोज टेस्ट और डिस्कशन। 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन रहेगा, रोज टेस्ट 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, और रोज डिस्कशन, रोज बताएंगे, रोज करेंगे खत्म होने के बाद। हाँ पूरा मैथ, ये हम अपने से चाहते हैं मेहनत करना, कारण देख रहे हैं आप लोगों का स्थिति बहुत गड़बड़ है, आप लोग खुद से पढ़ नहीं पा रहे हैं। उस तरह क्या होगा कि रोज एक चैप्टर पढ़ के आना है, रोज टेस्ट लगाना है, और रोज इसका डिस्कशन होगा, रोज बताएंगे। उससे क्या होगा? नंबर आप लोगों का बूस्ट होने लगेगा, समझ रहे हैं ना। देखिए हम अपने तरफ से पूरा एफर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी साथ दीजिएगा तो आगे आप लोग निकल जाइएगा। हम चाहते हैं कि आप लोग का बहुत अच्छा मार्क्स है, समझ रहे हैं ना। वो है बीच में, यही है। देखिए बाबू, क्या दिया गया है? एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। पहले गिवन जो है वो लिख लेते हैं, प्रूव करने में मेन चीज यही ना होता है। तो गिवन एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन विच AC and BD are diagonals which are intersect
each other at point O। यही है बाबू। टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, ओ ए बटा ओ सी है ना, ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, ओ बी बटा ओ डी। अच्छा एक चीज जानिएगा आप लोग, सबसे पहले क्वेश्चन आए तो बनाते समय देखना क्या है बाबू, देखिए सबसे पहले देखना है कि हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव हमको क्या करना है। हम सभी ये जानते हैं कि इसके अंदर ट्रायंगल एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये, चार ट्रायंगल ऐसे बन रहा है। अच्छा एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, 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 बन रहा है। 8 ट्रायंगल निकल के आया, आया ना, बड़ा छोटा दोनों मिला के। अब देखिए तो 8 ट्रायंगल में से कोई 2 ही ट्रायंगल से हम चलेंगे तो एक थ्योरम प्रूव हो जाएगा, कोई 2 ही ट्रायंगल से हम चलेंगे तो प्रूव हो जाएगा। अब वो 2 ट्रायंगल कौन से होंगे ये हमारे बुद्धि पे डिपेंड करेगी, ये हमारे थिंकिंग पे डिपेंड करेगी। क्वेश्चन रटा रटाया आएगा नहीं, इस बात को समझिएगा। जरूरी नहीं कि ओ ए बटा ओ सी ओ बी बटा ओ डी यही दे दे, जरूरी ये है कि आपको अगर क्वेश्चन दे तो आपका अप्रोच क्या रहेगा कि किस किस ट्रायंगल से चले, समझ रहे हैं ना। सबसे पहले आपको देखना है कि किस किस ट्रायंगल में ये चीजें आ रही हैं। तो एक बात देखिए, ओ ए और ओ सी, एक ये बड़ा वाला अगर ट्रायंगल ले लें तो इसमें आ जाएगा ना। दूसरा क्या देखना, ओ बी और ओ डी, ओ बी और ओ डी ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले ले तो इसमें आ जाएगा, आएगा। अच्छा दूसरा चीज क्या है कि ये थेल्स थ्योरम पे ही प्रूव्ड होगा, होगा ना। तो थेल्स थ्योरम में हम जानते हैं कि पैरेलल का थ्योरम लगता है ना। तो सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, क्या बनाएंगे बाबू, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ओ ई कंस्ट्रक्शन क्या किया हम, ओ ई पैरेलल डी सी, ओ ई पैरेलल डी सी। अच्छा जब डीसी के पैरेलल हो गया तो ऑटोमेटिक ए बी के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ए बी और डीसी भी पैरेलल होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए, अब देखिए एक बात बताइए, कोई भी ट्रायंगल है इसमें पैरेलल का थ्योरम कब लगेगा, जब एक साइड के पैरेलल एक और साइड रहेगा, यही ना लगेगा। तो एक साइड इसके पैरेलल है ना। तो जब ये साइड इसके पैरेलल है तो हम एक ये ट्रायंगल से चल सकते हैं। आइए यहाँ पे आइए, टू प्रूव, प्रूव में आते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी इसी में चलेंगे। ए डी सी, एक बात बताइए, ओ ई पैरेलल डी सी है क्या, ऐसे ही ना है क्या, है क्या। एक बात बताइए, ओ ई पैरेलल डी सी है, हेल्स हेल्स थ्योरम से। अच्छा बाबू देखिए तो ए ई आई ए डी, क्योंकि ओ ए ऊपर है तो नीचे से चल रहे हैं, ए ई बटा ई डी बराबर ओ ए बटा ओ सी, इक्वेशन 1। अब देखिए हमको ए ई डी किसी हालत में कटवाना ही होगा। तो एक बात बताइए, हम जो ये ट्रायंगल बता रहे थे अब इस ट्रायंगल से नहीं चलेंगे हम, क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल में ए ई और ई डी आएगा नहीं, आएगा। तो यही चीज यहाँ कॉमन सेंस लेके चल रहा है।
जब एक लिख दिए इसका मतलब ओ ए ओ सी, इसके बराबर एक और हो जाएगा तो कट जाएगा, ये दोनों इक्वल आ जाएगा, एक साइड वाला आएगा ना। तो अब किस में चलेंगे हम, अब इसमें चलेंगे, चलेंगे क्या, यहाँ भी ओ बी ओ डी कॉमन मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा था, तो इसमें ना चल के अब इसमें चलेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें दो पैरेलल लाइन मिल गया, मिल गया। यही चीज समझना है समझ में ना। अब आइए, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी ओ ई पैरेलल ए बी, अच्छा ओ ई पैरेलल डी सी अगर लिखे हैं तो पैरेलल ए बी भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल, ये चीज बता चुके हैं आप लोगों को पिछले ही क्वेश्चन में। बाई हेल्स, यहाँ बाई ये लगा लीजिए, बाई अच्छा रहेगा, हेल्स थ्योरम, हेल्स थ्योरम से क्या होगा बाबू, ए ई बटा ई डी तो होगा, होगा ना। अच्छा ओ बी बटा, ऐसे ही ना ट्रायंगल है, इसमें पैरेलल है, ओ ई डी ए बी, तो ए ई बटा ई डी, तो बी ओ बी बटा ओ डी है, ओ बी बटा ओ डी, इक्वेशन 2। अब आइए, टू दी इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो से, ये दोनों इक्वल है क्या बाबू, तो ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया, कुछ था इसमें। अच्छा देखिए, इसको एक और तरीके से देगा, पहले समझ लीजिए, हम बोलेंगे लिखने के लिए। कभी कभी क्या देगा, इसको देगा ओ ए इंटू ओ डी बराबर ओ बी इंटू ओ सी, इसको प्रूव कीजिए, ओ ए ओ डी ओ बी ओ सी प्रूव करना है। तो देखिए, तो यही चीज है क्या, तिरछा कर देंगे तो गुना है, ओ ए इंटू ओ डी क्रॉस मल्टीप्लाई ओ बी इंटू ओ सी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसे क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, नहीं लेकिन कहीं और पूछा गया है, तो इस चीज से हमेशा सतर्क रहना है, ठीक है ना, नहीं तो पढ़ के गई पूछ दिया ही बुझाइए नहीं रहा है। तो ऐसे बना के फिर वैसे, हाँ है समझ, क्या है ये, या इसको तोड़ के ओ ए बटा लाना है ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, इसको ऐसे भी पूछ सकता है क्या, ओ ए बटा ओ बी बराबर ओ सी बटा ओ डी, पूछ सकता है क्या, ओ ए बटा ओ बी और ओ सी बटा ओ डी, ऊपर वाला एक दूसरे में कैसे, ओ बी यहाँ ले गया, ओ सी यहाँ फेंक दिया, ओ डी ओ सी बटा ओ डी, अच्छा ओ बी यहाँ लगे ओ सी यहाँ ला दिया, बस यही अंतर हो गया। इसको कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा तो यही चीज बना पूछेगा, ये पूछ लिए, ये पढ़ लिए, तो देखिए जब भी कोई थ्योरम बताएं तो इसका जो रिजल्टेंट आए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसके जगह पे उसको रख के ये भी देखना है आपको कि अभी तो हम बता दिए, इस रिजल्ट को भी लिख लीजिएगा कि सिमिलरली, और ये चीज लिख लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, नोट कीजिए। इससे देखिए क्या होता है, दिमाग खुलता है, अनेकों तरह के चीज पढ़ने से क्या होता है, दिमाग खुलेगा आपका। पिछली बार जब हम पढ़ाना शुरू किए थे 10th क्लास को, तो आप लोग को ऑनेस्टी से बताते हैं, देखिए हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम आपको ऑनेस्टली बताते हैं, हम ये सोचे थे कि 10th को हम पढ़ा पाएंगे कि नहीं, इस वे में नहीं कि हमको नहीं आता, हमको सब चीज आता था, ठीक है ना, आता था तब ना सब नोट्स बना लिए क्वेश्चन छाट के, ये था कि 10th को पढ़ाना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बच्चा जिम्मेवार नहीं होता है, लास्ट के 2-3 महीने जिम्मेवार होता है, हम जानते हैं, बहुत कम है बच्चा है जो शुरू से सीरियस रहता है, तो शुरू से सीरियस रहने वाला का अच्छा नंबर भी आता है, ये भी बात है।
लास्ट वाला वो रहता है कि ठेल ठाल के अपना पास कर जाता है, फर्स्ट डिवीजन ला लेता है बहुत। तो अब 300 पे फर्स्ट डिवीजन है, 315-20 नंबर आपका आया तो आप क्या ही लिखे, है कि नहीं? उसके वो नंबर आने का आपको भी खुशी नहीं होगा, समझे? बिहार बोर्ड का अलग बात है, सीबीएसई का अलग बात है ना? बिहार बोर्ड में अगर 300 350 नंबर आ गया, आज की डेट में तो 350 सही नहीं है, क्योंकि 100 को ऑब्जेक्टिव उसमें भी आ गया है, तो उसमें 400 से कम आ रहा है तो मजा नहीं है। लेकिन हम लोग के समय में था जिसका 350 आ जाता था, तो उसका हाँ माना जाता था कि हाँ नंबर है। रेगुलर रहने वाला बच्चा सब ठीक कर जाता है। रेगुलर रहिएगा, अगर आपको लग रहा है कि आप कमजोर हैं, लेकिन आपके कॉपी में हर चीज समझ रहे हैं, जाके घर पे खाली 5 मिनट से 10 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटा अगर देख ले रहे हैं रोज वही चीज, आपको लगेगा नहीं कि आप कुछ सीख रहे हैं, लेकिन आप धीरे धीरे सब चीज सीख रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। समझ में आया है कि फिर से समझाना होगा? मिटाइए बाबू। क्या? देखो ना इधर उठ के, लक्ष्मण रेखा ने खिंचाया, नहीं जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े हैं ना?
उसको भी प्रूव करना सीखना है यहाँ पे, बुझे? उसको भी प्रूव करना सीखना है। लिखिए, हेडिंग दीजिए मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा बाबू एक बात बताइए, अभी जो बताए हैं ओई पैरेलल ए बी या डी सी खींचे हुए थे, अगर ओ ए इंटू ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी हो जाएगा तो वो लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, उसका कन्वर्स वही होगा, होगा ना? तो वो चीज प्रूव कर लीजिएगा, उतना होगा तो कन्वर्स हो जाएगा। चलिए लिखिए, प्रूव डेट prove that the line segment prove that the line segment prove that the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle हो गया, any two sides of a triangle is parallel to the third side। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन क्या दिया है, कोई एक ट्रायंगल है, देखिएगा बाबू समझिएगा, कोई एक ट्रायंगल, इस क्वेश्चन को आपको हम बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, ए बी सी कोई एक ट्रायंगल है, इसमें टू लाइन्स है, एक लाइन है, ठीक है? इसमें क्या है बाबू, एक लाइन है जो कि ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। एम एन क्या है, मिड पॉइंट है, एम एन क्या है, मिड पॉइंट। एम एन मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ए एम, ए एम बराबर क्या होगा, बी एम होगा, और सी ए एन बराबर क्या होगा, सी एन। मिड पॉइंट का मतलब यही होता है ना? अब आइए देखिए, तो गिवन क्या है बाबू, गिवन क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिवन जो है आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं लिख पाइएगा। देखिए गिवन है, गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी जो मिड पॉइंट ए बी सी डी ई, सॉरी डी लिखा, एम एंड एन आर दी मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है? पैरेलल टू दी थर्ड साइड of a triangle is parallel to the third in any two sides of a triangle, हाँ respectively to prove, हमको प्रूव क्या करना है बाबू, एम एन पैरेलल बी सी, यही ना प्रूव करना है, एम एन पैरेलल बी सी यही प्रूव करना है। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है और ये साइड का मिड पॉइंट है, तो ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, होगा? अगर ये साइड का मिड पॉइंट है तो ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है इसलिए अलग अलग लिख रहे हैं। अच्छा अगर कोई ट्रायंगल है,
ए बी सी, एम इसका मिड पॉइंट है, तो ये अगर 8 होगा तो ये भी 8 होगा, और टोटल मिलकर 16 होगा। अच्छा, ये अगर 7 होगा तो ये भी 7 होगा, टोटल मिलकर 14 होगा। हालांकि इससे मतलब नहीं है, बस ये समझिए, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताइए, अगर अगर ए बी सी डी ई है, बी और ई क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है बाबू, मानते हैं कि अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ए बी अब बट्टा बी सी हम करते हैं, तो 10/10, 1/1 आता है क्या, आता है। अगर ये 8 और 8 है, तो ए ई बट्टा ई डी अगर हम करते हैं, तो 8/8 कट के 1/1 आता है क्या, आता है क्या। अच्छा एक बात बताइए, ए बी बट्टा बी सी 1/1 है, और ए ई बट्टा ई डी ये भी क्या है, 1/1 है, दोनों इक्वल है, दोनों प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल है। तो क्या हमारा ए बी बट्टा बी सी बराबर ए ई बट्टा ई डी होगा। इसी को ना प्रोपोर्शनल, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बोलते हैं, बोलते हैं। अगर इसको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बोलते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे भी अगर ये मिड पॉइंट है, इफ इफ m and n are mid, then am बटा bm बराबर an बटा cn होगा क्या। और जैसे ही होगा तो याद कीजिए, हम कन्वर्स ऑफ सेल्स थ्योरम बताए थे कि जब इतना बट्टा इतना होगा, इतना बट्टा इतना होगा, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। सो एम एन पैरेलल बीसी होगा, होगा कि नहीं, बीसी बाई दी कन्वर्स ऑफ, तो दिक्कत है यहाँ तक आपको, नोट कीजिए। इसमें था कुछ पहले पढ़ा चुके हैं, उसमें एक एक चीज ना पढ़ते थे आप लोग कि इफ एम एंड एंड कट द साइड ए बी एंड ए सी एट द डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट पढ़े थे आप लोग। इस बात पे हम जोर दिए थे कि डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि मिड पॉइंट नहीं है, अलग अलग पॉइंट है, तो उसमें प्रोपोर्शनल होता था, कट कुट के बराबर आता था, दोनों इधर वाला इधर वाला। यहाँ तो मिड पॉइंट दे दिया, तो 1/1 1/1 अइबे करेगा, मिड पॉइंट है तो कट कुट के 1/1 1/1 आना ही है, समझ गए, नोट कीजिए।
हो गया, लिखिए कितना टाइम हो रहा है। कहीं बाहर खड़ा ना हो, सो टाइम हो गया है, कई चीजें नहीं। अरे मेरा घड़ी टूट गया है यार, अभी है 10 मिनट, अभी बनाया जा सकता है। लिखिए तो बाबू, इन ट्रायंगल ए बी सी AD is a median हो गया, and E is the midpoint of AD। हो गया, E is the midpoint of AD if BE is AD, if BE is produced its produced comma देके it meets AC in F, it meets AC in F full stop, so that meets AC in F, so that AF is equal to 1/3 AC, 1/3 AC। मिटाओ ना, ये समझ में आया बढ़िया सब लोगों को। मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी नहीं पढ़ लेता है तो इम्पोर्टेंट है, बैठता है बनाने तो बहुत पर आ गए हैं। हमको लगता है कि ग्रुपों में हमको गरीबों करता होगा, सब टेस्ट वो लेते हैं तो साला बड़ी टेस्ट लेता है। ऐसा हूँ बहुत कहता है, सब विसर बढ़ते लेवल करते हैं, कहता है सब ना जी, कहता नहीं है सब। का सुनना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। अच्छा, बंदा से तुम मिला कब? तुम पे शक हो रहा है हमको, तुम बंदा सबसे मिल रहा है, गधा कहेंगे मीठा। देखिए सॉल्यूशन में आइए, गिवन ABC is a triangle in which, क्या कह रहा है क्वेश्चन बाबू? AD is a median in which AD is a median and
B is produced is if B is produced in F and अच्छा ये E है B is produced in F and E is the midpoint of AD ये मिड पॉइंट है ठीक है। अब ये क्या कह रहा है and BE is produced to meet AC at F ठीक है at F to prove AF बराबर 1/3 AC ये प्रूव करना है बाबू ए बराबर 1/3। अच्छा देखिए तो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम इसमें क्या करेंगे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कंस्ट्रक्शन मीट डी एट डी डी जी एट ए सी एट दी पॉइंट जी which is the midpoint of which is the midpoint of किसका मिड पॉइंट ये किसका होगा एफ सी ठीक है मिड पॉइंट ऑफ एफ सी जी इसी के दोनों के बीच में ना है ठीक है ऑल्सो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी ठीक है मिड पॉइंट ऑफ ए जी एसी का ना एक मिनट ना ना इसका कैसे होगा इससे वन में नहीं करेगा देखिए तो बाबू हमको ये ना एगो चाहिए तो जब भी चलेंगे इधर वाला भाग में चलेंगे हम चलेंगे ना अच्छा एक बात बताइए कौन कौन ट्रेंगल में चले हाँ बी एफ सी में चलेंगे इन ट्रेंगल बी एफ सी ठीक है बी एफ सी अब देखिए तो यही है बी एफ सी ये सी है ये एफ है ये बी है यहाँ पे जी है और ये कहीं बी से आके मिला है ना ये जी मिड पॉइंट है तो जी इज दी देखिए किताब में बुक में जो है ये चीज अननोन कर दिया है बुक से देख के आप समझ नहीं पाए बुक में देवे नहीं किया कि जी मिड पॉइंट है इसको मान के बनाना है ठीक है ना यहाँ जो बनवा रहे हैं बहुत आसान भाषा में बनवा रहे हैं मेरे नोट्स में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है समझ रहे हो ना जी इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ सी सो एक बात ये दोनों इक्वल होगा एफ जी इक्वल टू जी सी क्वेश्चन 1 हो गया अच्छा अब देखिए एफ एगो मिड पॉइंट है तो एगो ये ट्रेंगल में चलते हैं ए डी जी में इन ट्रेंगल ए डी जी आइए तो बाबू एफ इज दी
मिड, ठीक है। तो ए एफ बराबर एफ जी, इक्वेशन 2 होगा। ए एफ बराबर एफ जी होगा क्या? तो टू दी इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिला? एफ जी इक्वल, तो जी सी भी इक्वल ए एफ के। तो क्या निकला बाबू? ए एफ इज इक्वल टू जी सी इज इक्वल टू एफ जी। हो जाएगा, तीनों इक्वल होगा। अच्छा एक बात बताइए, ए एफ जी सी और एफ जी। अच्छा एक बात बताइए, ए एफ को जोड़ेंगे, जी सी को जोड़ेंगे और एफ जी को जोड़ेंगे, क्या आएगा? ए एफ जी सी और एफ जी तीनों को जोड़ेंगे तो ए सी मिलेगा हमको, क्या ए सी मिलेगा? अच्छा एक बात बताइए, तीनों इक्वल है, हमको किस टर्म में आंसर चाहिए? ए एफ के टर्म में। अच्छा ए एफ के बराबर ये है तो जी सी की जगह ए एफ नहीं लिख सकते हैं? ए एफ के बराबर ये भी है तो इसकी भी जगह ए एफ नहीं लिख सकते हैं? तो ए एफ प्लस ए एफ प्लस ए एफ बराबर ए सी। तो ये 3 AF हो जाएगा क्या? 3 गो AF, 1 गो 2 गो 3 गो बराबर ए सी होगा। 3 को इधर भेजिए, गुना में भागा में आएगा। ए एफ बराबर ए सी बाई 3। तो इसी को ना लिख सकते हैं, ए एफ बराबर ए सी इंटू 1/3 लिख सकते हैं। तो ए एफ बराबर ए सी इंटू 1/3। यही करना था क्या? आया? अरे ए सी को इधर लिखो या इधर लिखो, बात तो हुए होगा। कहीं समझ में नहीं आया आप लोगों को? हाँ, कुछ नहीं है, बस खेल है, ट्रायंगल से चलना है, इसमें दिमाग लगाना है। अगर समझ जाइएगा तो अर्थमेटिक से आसान है ये। और अकेले इस चैप्टर से 20 नंबर आता है एग्जाम में, अकेले इसका वेटेज है 20 नंबर। बुझे? हम बोले थे ना आप लोगों को सबसे बेस्ट अगर कोई चीज पढ़ाएंगे तो एडवांस। सब तो पढ़ेबे किए लेकिन एडवांस से बेहतर हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे। एक होता है ना अपर लेवल का, मजा आ रहा है पढ़ने में, एडवांस पढ़ने में बहुत मजा। सब एडवांस चल रहा है, ये सब अब जितना बचा हुआ है लगभग एडवांस से बचा हुआ है आप लोगों का। होने पढ़ते ना, होने ये सब नहीं लिखवाते हो, होने ये सब नहीं लिखाता, ऐसे नहीं होता। अब तुम तो छोड़ के भागा था। ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, है? चलिए आज के लिए बस इतना ही, बंद कर दो सोनू।